वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCS जीएसटी पर चर्चा। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज के इस न्यू सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। वो टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको एक बार पढ़ लेता हूं। वो टॉपिक है हाउ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शुड अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे करें, इससे जुड़ी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ, तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। Hello viewers and students of AITCS. Again welcome to the AITCS YouTube channel. We are here again with an important topic in GST. और वो टॉपिक है कि GST में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करे। In this video session we shall discuss regarding registration of casual taxable person, as well as we also try to understand what is the meaning of the casual taxable person. So let us move the video. Before discussion GST registration for the casual taxable person, let us know the meaning of the casual taxable person in central GST law as well as respective state GST law. तो इसके लिए हमको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दिया हुआ है। सो द रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज ऑन योर स्क्रीन, सो लेट अस रीड इट। डेफिनेशन ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर CGST और SGST एक्ट 2017। Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course of furtherance of business, whether as principal, agent or in any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business, section 2 subsection 20. So viewers, as we saw here that कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी एक्ट के 2017 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की परिभाषा दी हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जो ओकेजनली बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। ओकेजनली वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स में इन्वॉल्व होता है और वह एक ऐसे स्टेट में बिजनेस करता है जहां पे उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। इस डेफिनेशन को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज दैट एक्स लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड डीलर हु इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल GST. He has procured a contract in the state of Maharashtra and the contract is for limited period of time. As we know, every person who is doing business in any state is required to take registration in the respective state. जिस स्टेट में वो बिजनेस करना चाहता है वहाँ की अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है तो उसको ईच एंड एवरी स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। In this example, X Limited is already registered in the state of West Bengal, लेकिन उसको महाराष्ट्र मुंबई में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए X Limited को महाराष्ट्र GST के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। Now X Limited has two options, whether he should apply for regular registration or he should opt for the casual registration. Now we know for regular registration we have to fill up the related forms for GST registration. In this video session we shall discuss registration process regarding casual taxable person. तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सेम है जब हम रेगुलर डीलर के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके लिए हमको GST कॉमन पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, पैन रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी
और पैन का जो TRN नंबर जनरेट होता है उससे लॉगिन करके हमें वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। Whoever has done the registration of a person in GST, he should be aware that कि GST रजिस्ट्रेशन का वो फॉर्म फिलअप करते समय एक ऑप्शन आता है। उस ऑप्शन में लिखा रहता है कि डू यू वांट टू रजिस्टर्ड एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ग्रे किया हुआ रहता है, इसका मतलब है दैट इज नो। अगर किसी को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके ऊपर वो क्लिक करेगा, दैट आइकॉन विल टर्न ग्रीन, उसका मतलब है वो यस हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले बात ये ध्यान में रखनी है कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इनिशियली फॉर 3 months ओनली। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो सिस्टम आपको 3 महीने की विंडो पीरियड कैलेंडर खोलेगी। इसका मतलब है कि आपको 3 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन, इफ योर वर्क इज नॉट completed within stipulated period of 3 months, then there is a provision of online application for the extension of the registration, and in total the registration should not exceed 6 months. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। पहला 3 महीने के लिए, उसके बाद उसे 3 महीने के लिए आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दैट वाइल टेकिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स रजिस्ट्रेशन, द एस्टिमेटेड लायबिलिटी इज टू बी डिपोजिटेड एट द टाइम ऑफ द टेकिंग द रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे एक चालान भरने की जगह खुल जाएगी। उस जगह पे आपको एस्टिमेटेड टर्नओवर देना है और उसके साइड में आपको टैक्सेबल अमाउंट, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो IGST, CGST, SGST, UTGST जो भी होती है उसको लिखना है, चालान क्रिएट करना है और उसे जमा देने के बाद आपको फिर से प्रोसेस करना है। तो इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स रजिस्ट्रेशन, ऑल थिंग इज सेम एज इट इज एप्लीकेबल फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन पर्सन्स। ओनली इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, you should have to keep in mind that the registration is granted for 3 months only at initial stage. Later on you can apply for the extension and total registration should not exceed 6 months. Apart from that, you have to deposit your estimated tax liability in advance based on the estimated turnover, based on the estimated output GST, based on the estimated input tax credit. इसके बाद आपको GST नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे काम कीजिए और जैसे ही 6 महीना या 3 महीना पूरा होता है, योर रजिस्ट्रेशन विल ऑटोमेटिकली लैप्स और वहाँ से आपको काम करके वापस आ जाना पड़ेगा। योर लायबिलिटी इज टू बी satisfied in full. So viewers, this was the information regarding registration of casual taxable person. If anyone has any comment or suggestion, he may write in the comment box. If anyone wants to take GST, TDS, income tax e-filing training, he may ask for the prospectus by writing at the WhatsApp number which is given in the description box. Thanks for watching.